ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ, तो उसके अंदर आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और वहां से आपने आपका जो एम है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, वो आपने निकाल लेना है। लॉग बेस आपकी 10 है। एक चीज याद रखनी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कि आपके पास अगर लॉग बेस 10 है तो उसको आप डायरेक्टली लॉग लिख सकते हैं। जो अभी तक हम जितने निकालते आ रहे हैं ना लॉग, वो बेसिकली बेस 10 वाले ही लॉग हैं। तो इस वजह से आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, खाली लॉग जो लिखते हैं। एक होता है लॉग ई बेस, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ये वाला जो हम अभी निकालते आ रहे हैं पीछे सब क्वेश्चंस में, वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम इसको हम कहते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो 10 लिखें या ना लिखें बेस वाला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ इन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है, मैग्नीट्यूड कितना है 10,000, ऊपर आ जाएगा 10,000। ए नॉट यानी कि रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट दिया हुआ है 10, तो आपके पास 10 आ जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो यहीं यहीं से आप कैंसलेशन कर दें, या दूसरा तरीका है कि आप इसको बारी बारी कर लें। लॉग 10,000 माइनस लॉग 10, इस तरह करके कर लें, आपकी मर्जी है। तो लॉग 10,000 कितना हो जाएगा, चार जीरोस आ रहे हैं तो 4 हो जाएगा, और एक जीरो आ रहा है तो 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लॉग निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपके पास 10,000 है, 100 है, उसका लॉगरिथम सिर्फ उसके जीरोस को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। चार जीरो आ रहे हैं तो चार आ गया, एक जीरो आ रहा है तो एक आ गया, और यहाँ से आपके पास आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है काफी हद तक, जितने हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं और जितना पिछली बुक के अंदर क्वेश्चंस थे, उससे ये काफी हद तक डिफरेंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पास 1 लाख है, लेकिन इसमें अहम चीज आपके पास सिर्फ एक है, ये जो इक्वेशन दी हुई है। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। ये चीज़ों को आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, इसको मैं नीचे उतार रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1.05 और उसकी पावर टी। अब y क्या होगा, ये भी अहम बात है कि y क्या होना चाहिए। y उन्होंने कहा हुआ है कि y आपके पास है कि जो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी कुछ सालों बाद, आपके पास रिटर्न कितना आएगा। तो अब यहाँ इन्होंने कहा है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि 1 लाख कितना बन जाएगा, 2 लाख। तो आपके पास ये जो y होगा, ये 2 लाख होगा। इस तरह ये इक्वेशन सेट होगी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉगरिथम का चैप्टर है, तो आप इसको लॉगरिथम के स्टाइल में करेंगे। दोनों साइड्स पे लॉग ले लें। टू लैख का लॉग कितना होता है वो देख लेते हैं। 5.3010। इधर आपको लॉग सेपरेट करना है, तो सबसे पहले ये दो वैल्यूज अलग अलग हैं, ये और ये वाले, और ये आपस में क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉग 1 लाख प्लस लॉग 1.05 की पावर टी, इस तरह होगा। 1 लाख का लॉग कितना हो जाएगा, 5 जीरोस हैं तो 5 आ जाएगा, और टी आ जाएगा स्टार्टिंग में। इस 5 को उस साइड पे ले जाएंगे तो 5.3010 में से 5 सब्ट्रैक्ट होने के बाद खाली ये रह जाएगा। यहाँ आप लॉग ले लें
0.5 का, तो आपके पास आ जाएगा 0.0212। अब आपको वैल्यू निकालनी है टी की। तो 0.3010 डिवाइडेड हो जाएगा 0.0212। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, 14 समथिंग आएगी। लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके खाली 14 रहने देंगे और इसके आगे लिख देंगे ईयर्स, क्योंकि हमारा ये जो टी है ये ईयर्स के अंदर है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है टी ईयर्स। तो ये आपके पास 14 ईयर्स आ जाएगा, यानी कि 14 साल बाद जाके आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, जो आपने 1 लाख स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट दी है। और अगर रेट 5% है, ऊपर 5% का आपने देख लिया होगा, उसका कोई अमल दखल फिलहाल था नहीं, क्योंकि वो इस फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी यूज हो चुका है। 1+R/100 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास टी होता है। तो ये उसका एक तरह से कंपाउंड जो होता है आपका पास, कंपाउंड प्रॉफिट, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो जिन लोगों ने पिछली किताबें पढ़ी हुई हैं आर्ट्स रिलेटेड, अमूमन ये साइंस ग्रुप के अंदर होती नहीं है ये चीज़ें, प्रॉफिट मार्कअप और कंपाउंड मार्कअप वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती नहीं हैं। तो ये अमूमन होती हैं आपके पास उसके अंदर जो आपका क्लास 9th की जो बुक होती है दूसरी वाली, आर्ट्स वाली। साइंस वाले ग्रुप में नहीं होता, लेकिन ये वैसे ही मैंने एक ओवरऑल एक हल्का सा आपको बता दिया है कि इसमें ये वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है कंपाउंड मार्कअप का। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है टी का, तो वो आपने एज इट इज प्लेस करना है। टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97, और उसके ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट है h/100। अब यहाँ आपने सबसे पहले वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है जो आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले टी आई है। टी आई का मतलब होता है कि इनिशियल टेम्परेचर जो है आपका, ये टी आई दिया हुआ और उन्हें 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ आपकी जगह आ जाएगा 20। फिर उन्होंने आपको हाइट दी हुई है एच, ये आपके पास अल्टीट्यूड है 500 मीटर का, तो 500/100 हो जाएगा। तो 500/100 आपके पास बचेगा 5। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लॉग दोनों साइड्स पे ले लेना है। इस साइड पे लॉग टी हो जाएगा, इस साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हम इसको बाकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। अब राइट साइड पे आपने इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद इसको एक्सपेंड करना है और सेपरेट कर देना है लॉग। तो log 20 प्लस log 0.97 और पावर 5। अब log 20 आपके पास क्या है, उसकी वैल्यू आप निकाल लें। log 20 आपके पास हो जाएगा 1.3010, और ये 5 आपका एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट को आप नीचे उतार लें, तो आगे हो जाएगा log 0.97। log 0.97, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इन्होंने दी हुई है -0.0132। इस साइड पे आपके पास log t ही चलता आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 0.0132 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.0660। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। 1.3010 माइनस 0.0660, तो 1.2350। तो यहाँ से t की वैल्यू आप निकालेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा।
तो 1.235 का आपने एंटी लॉग निकाल लेना। तो आपके पास आ जाएगा 17.17 और आगे भी वैल्यू होगी, लेकिन इतना ही आपने टेम्परेचर लिखना है। यही आपकी बुक के पीछे आंसर है।